ये बाउल संगीत की एक परंपरा है जो सदियों से बहती आ रही है। और दूसरी तरफ जो आज हमारे सामने बैठे हैं बहुत सारे यंग माइंड्स फ्रॉम 21st सेंचुरी। और आप जब छोटी थी तो आपका यंग माइंड ऑफ 20th सेंचुरी था। बराबर। तो एक बाजू ये परंपरा और एक बाजू आपका यंग माइंड, ये दोनों की मीटिंग कैसे हुई? आ, बोलने से पहले मैं एक गुरु स्तुति। ओम श्री श्री गुरुपदो भरोसा मात्र सार। ओम श्री श्री गुरुपदो भरोसा मात्र सार। ओम श्री श्री गुरुपदो भरोसा मात्र सार। निताय प्रेमानंदे गौर हरि हरि बोलो। नित्य शुद्धम निराकारं निराभस्यं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुयामाय कर करुणा। गुरुयामाय कर करुणा। गुरुयामाय कर करुणा। गुरुयामाय कर करुणा। ঝড় তুফানে পেয়ে যাব তোমার দেওয়া তরিখানা। গুরুয়ামায় কর করুণা। গুরু অগতির গতি। একাধারে শিব পার্বতী। গুরু কৃষ্ণ গুরু শ্রীমতী। গুরুই গঙ্গা যমুনা। গুরুয়ামায় কর করুণা। वाह! हमें शब्द तो सब नहीं समझे लेकिन भाव तो समझा कि ये गुरु को शायद कह रहे हम लोग कि हे गुरु, आप आपकी कृपा हमारे पास रखिए। और हम सब की जो ताकत है वो कम है, अगर आप आपका वरद हस्त हमें दे दे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। ऐसा ही कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हाँ, ही था। हाँ, और गुरु सब कुछ होता है। जिसके पास कोई
और कोई चारा नहीं है, उसके लिए भी गुरु दिशा दिखाते हैं। और गुरु पिता भी है, माता भी है, गुरु कृष्ण भी है और श्री राधा भी है, गुरु शिव भी है और पार्वती भी है, गंगा भी है, जमुना भी है, सब कुछ गुरु ही है। सभी तो गुरु है ना, पूरा दुनिया ही गुरु है। हाँ, हर वक्त हम सीख रहे हैं, हाँ, इसीलिए सबको ही हम गुरु मानते हैं। बिल्कुल। हमारे बाउल परंपरा में ऐसे ये तो कल्टीवेट करना पड़ता है भक्ति, और सबको सम्मान करना, और जो है कि सुनने का क्षमता, सुनने से ही भक्ति बढ़ता है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोल। ज़्यादा बोलेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन मैं तो बोलने के लिए आई हूँ, अभी क्या होगा। बिल्कुल ठीक। ये बाउल का जो परंपरा है ये श्रुति निर्भर है। तो हम बोलते हैं कि ये जो एकतारा है ये उसका सिंबल है, ये एक यंत्र है। जैसे देवी का यंत्र होता है, जैसे शिव का लिंग होता है, ऐसे बाउल के लिए ये एकतारा है। और इसमें ही हम लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुजी भी बोलते हैं कि इसके लिए के साधन करेंगे तो जो ज्ञान है प्राप्त होना वो अपने आप आना शुरू करेगा। और ये हमारे बहुत सारे साधकों को भी ऐसा उपलब्धि हुआ है। तो ये ही यंत्र है जो कॉस्मिक लाइब्रेरी से जो ज्ञान है उसको आकर्षण करती है। अच्छा, तो यही सब कुछ है हमारे लिए। सिर्फ एक सिर्फ तार एक होता है। हाँ, बचपन से जब मैंने सीखना शुरू किया, मेरा परिवार में संगीत का बहुत चर्चा था और आध्यात्मिकता की भी बहुत सारे लोग साधक हुए हैं मेरे परिवार में। और तो मुझे बाउल के बारे में कुछ पता नहीं था। और मैं तो ऐसे ही जैसे सब बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, जो करते हैं, ऐसे एक मॉडर्न बच्चे की तरह सब कुछ ही कर रहे थे। तो फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि जो एजुकेशन मुझे मिल रहा है इससे मुझे एक कॉम्पिटिटिव पर्सन किया जा रहा है। मैंने ऐसे लिखा है मेरा डायरी में। तो मुझे ये कंपटीशन नहीं चाहिए, मुझे ये जो जीवन मुझे दिया है ईश्वर ने, इसको आस्वादन करना है, इसको उपलब्धि करना है और कुछ कर सके दूसरों के लिए, वो भी करना चाहते हैं। ये उम्र आपकी कितनी होगी उस समय पे? ये क्लास 5 या 6। क्लास 5 और 6। हाँ। अच्छा। तो तब भी मुझे पता चल गया था कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। तो ये सोचा कि फिर मैं सोचा कि कला विद्या को लेकर ही मेरा जीवन मैं बिताना चाहती हूँ। तो मैं विजुअल आर्ट पढ़ने के लिए गई। विजुअल आर्ट्स पढ़ने के लिए? हाँ, शांति निकेतन में। शांति निकेतन। और शांति निकेतन का जो शिक्षा पद्धति है वो गुरुकुल तरह के है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है। तो मैंने सोचा एक आश्रमिक जीवन बिताएंगे उधर। तो उधर भी यूनिवर्सिटी ही था। तो फिर मैंने थिएटर भी किया, डांस भी प्रैक्टिस किया बहुत। लेकिन जो मैं ढूंढ रही थी कि ये कला के, क्योंकि यही सबसे अच्छा लगता है मुझे करना। तो फिर बहुत कुछ किया लेकिन कुछ कमी मिला सब कुछ में ही। तो जब मेरा गुरुजी सनातन दास बाउल हमारे कॉलेज में आए और ये बाउल गाना पेश किया, तब मैंने देखा कि उनका गाना में ये जो इमेजेस थे उससे मुझे वृंदावन भी दिखाई दिया, कृष्ण को भी दिखाई दिया, राधा को भी दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि वो मुझे इतना दिखा सकते तो अंदर में वो क्या देखते हैं कि अगर वो मुझे दिखा रहे तो वो क्या देखते हैं? हाँ। तो मैंने उनके पास गई और बोला आप मुझे सिखाएंगे? तो मुझे ऐसे देखा, बोला औरत नहीं, चलो। तो फिर मैं उनको फॉलो करना शुरू किया और ऐसे ही धीरे धीरे, क्योंकि उनको लगा कि अभी ये बच्चा को तो सब कुछ मिलता है और अभी इसको ये अच्छा लग रहा है, उसके बाद इसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उनका समय बर्बाद है। तो
वो बोला कि ये तुमको ये करना पड़ेगा, तो परीक्षा देना पड़ेगा, मतलब कमिटमेंट देना पड़ेगा। तो कुछ बरोबर। कमिटमेंट लिया मुझसे, जो मैंने हाँ बोला, और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया। और स्वीकार किया। कितने साल आपने फिर सीखा गुरु परंपरा में? अभी भी सीख रहे हैं। हाँ, अभी भी सीख रहे हैं। लेकिन गुरुजी जब तक जीवित थे, हाँ। 25 साल 25 साल की आपकी ये मेरा गुरुजी सीखने के की साथ। प्रक्रिया, जो आज भी है, आज लेकिन वे शुरू हो गई। इससे आप व्यक्ति करके और कलाकार करके किस तरीके से शेप हो गए? पहले मैं जब शुरू किया तब मुझे वो संगीत बहुत अच्छा लगा, जैसे आपको संगीत सुन के मन में शांति आ गया। हाँ, और इसका दूसरा कोई अंदाज है जो आपको मन को दूसरे कोई जगह में ले जाता है, हाँ। वही मुझे अच्छा लगा। हम्म, और मुझे कुछ ऐसा, कुछ सत्य इसमें है, कुछ ट्रूथ इसमें है, ये ऐसा मुझे लगा। इतना बच्ची थी तब, लेकिन इसमें जो एक गहरा योग है, बहुत गहरी एक साधना और बहुत बड़ा एक परंपरा है, इतना कुछ मुझे पता नहीं था। तो पहले आपको अट्रैक्टिव लगा वो म्यूजिक था? म्यूजिक ही था। तो फिर जब करना शुरू किया और गुरुजी ने मुझे एक तारा दिया, तो एक तारा बजाना शुरू किया और गाते रहे, बार बार गाते रहे। तो धीरे धीरे वो गाना में जो अंतर्निहित जो अर्थ और मीनिंग्स जो थे और भाव थे, वो धीरे धीरे अंदर में आना शुरू किया। लेकिन बहुत साल लगा। बहुत साल लगा। हाँ, और वो बहुत साल ही लगता है, जल्दी नहीं होता है। जल्दी नहीं होता है। ये ऐसा एक सर्टिफिकेट कोर्स लिया वैसा होता नहीं है। नहीं, इस परंपरा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है और करियर भी नहीं है। ये तो बिल्कुल आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण है। आपने कहा ये समर्पण भावना है, ये भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको समझना, बाद में उसको शब्दों में लाना, सुर में लाना, शब्दों को समझना, सुर में लाना। तो ये संगीत की भाषा एक तरफ, भक्ति में की समर्पण भावना, ये मिलजुल जाना का जो अनुभव है, वो आपने कभी पहले फर्स्ट टाइम महसूस किया, याद है आपको? मुझे तो जब मैं पहली बार बाउल गाना सुना ट्रेन में, तब भी मुझे ऐसा लगा। तब भी लगा? सुन के, मैंने गाया भी नहीं, सुनते ही मेरा हो गया। तो वो क्या है कि इसका जो सुर है, मुझे ऐसा लगता है, इसका जो इमेज मुझे आता है, जो बाउल गायक का जो स्वर है वो हृदय से है, और ये बिल्कुल जैसे चिदाकाश को वो स्पर्श करता है, और चिदाकाश सृष्टि का स्थान है। तो जैसे वो सृष्टि करते जाते हैं, वैसे ही हमारे मन में भी वो जो तरंग है स्पर्श करता है, हमारे अंदर में भी वो सृष्टि होती जाती है। वो कौन सा भजन था? अयो, हाँ। ये एक गाना था जो माया के बारे में था। माया नदी कमन जाबी बैया, रंगीला देशर नाइया। माया नदी कमन जाबी बैया, माया नदी कमन जाबी बैया, ओ रंगीला देशर नाइया। माया नदी कमन जाबी बैया, ओ नैया रे, ওই না নদীর পিছল ঘাট, ছয় রমণী দেখায় ঠাট। তাদের রূপ দেখিয়া না যায় ভুলিয়া, তাদের রূপ দেখিয়া ভুল গেলে রে।
মালামাল সব যাবে হারাইয়া রঙ্গিলা দেশের নাইয়া মায়া নদী কেমনে যাবি বাইয়া। क्या बात है। अभी जरा हमें थोड़ा शब्दों में बताइए ये क्या कहते थे। ये जो माया नदी है वो कैसे तुम पार करोगे। हाँ, ओ माझी, ये मेरे बात तुम सुनो, ओ नाव वाले मेरे बात सुनो। वो जो नदी है वो सिर्फ 8 इंच ही है। हाँ, हाँ, 8 इंच है। हाँ, और उसमें जो एक बार डूब जाता है वो कभी उठ नहीं पाता है। और उसका जो शोर है, मतलब बैंक्स है उस नदी का, उस तीर में 6 रमणी नृत्य करते हैं। अच्छा, हाँ, तो शायद वो षड रिपु के बारे में। षड रिपु के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, और 8 इंच 8 इंच जो है वो आधार है, आधार शक्ति को बोल रहे हैं। आधार शक्ति। क्योंकि माया दोनों 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 तरफ से हम बोल सकते हैं। एक माया है जो वेदांत के अनुसार है, जो बोलते हैं कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, तो जगत को छोड़ो और ब्रह्म को भजो, उपलब्धि करो। और दूसरा जो है कि माया एक सृष्टि शक्ति है, देवी का सृष्टि शक्ति। तो इस गाना में, बाउल का गाना में, माया आधार शक्ति बन रही है, आधार शक्ति है, जो संचारण होते हैं, मूवमेंट होते हैं और सृष्टि भी करते रहते हैं, जिससे सृष्टि तैयार होती है। हाँ, वो माया है। हाँ, तो ये कहा है। हाँ, इसमें क्या बात है, क्या बात है। अभी आपने ये सीखना शुरू किया और आपको उसमें का जो डीपर मीनिंग है वो समझने लगा, और आपने कहा कि ये तो करियर नहीं थी। तो जो आपकी यात्रा शुरू थी और आपके घर वाले, बाकी के लोग, ये सब लोगों की रिएक्शंस कैसी थी? पहले तो कोई मुझे, सबने सोचा कि मैं पागल हो गई और मुझे बोला कि मुझे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा। तो मैंने मेरा पेरेंट्स को बोला कि ऐसा कुछ नहीं है मुझे ये पसंद है और मुझे ये रास्ते पे ही जाना है। तो लेकिन मेरे कॉलेज में सोचा कि सचमुच पागल हो गया है, तो मुझे कॉलेज से निकल दिया, बोला उसको ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसके बाद मैं घर से भाग गई, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना था। ओके। तो उसके बाद मैं गुरु के पास चली गई और धीरे धीरे मेरा पिताजी और माताजी को समझ में, मेरा माताजी भी बहुत बढ़िया अच्छे साधक थे, और धीरे धीरे उनको समझ में आया कि मैं क्या ढूंढ रही थी। और मेरा पिताजी माताजी दोनों ही गुजर चुके हैं, लेकिन मेरा पिताजी अंत में मुझसे बाउल गाना सीखते थे। आपके पिताजी आपसे बाउल गाना सीखते थे? अरे यानी वो स्वीकार हो गया। लेकिन ये बाउल परंपरा की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज जैसे आपने लाई है आपकी जिंदगी में, हम सब लोग भी इस परंपरा से कौन सी चीजें हमारी खुद की जिंदगी में ला सकते हैं? मुझे लगता है कि संगीत ऐसा एक माध्यम है, जो एक संगीतकार बनना है वो दूसरा अलग रास्ता है। उसमें बहुत स्किल का ज़रूरत होता है, बहुत साधना का ज़रूरत होता है। लेकिन हम घर में रहते या हमारा दूसरा कुछ काम है, लेकिन कुछ समय हम गाना संगीत के माध्यम से ये चर्चा रखेंगे, जिसके पास संभव है, और कुछ ऐसे बहुत गहरा पदावली गाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन में बहुत शांति आएगी। और जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेसेस है, उस समय जब गाते हैं तब क्या होता है, टाइम बहुत स्ट्रेच्ड हो जाता है तब हम भूल जाते हैं, जो स्ट्रेस था या कुछ था वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है सबको एक समय करना चाहिए, और बाउल से हम ये ले सकते हैं, पद ले सकते हैं,
पदावली ले सकते हैं और उसको साध भी सकते हैं। एक तरह कोई भी बजा सकता है। हाँ, हाँ, तो एक तरह लीजिए, बजाइए। बजाइए और शुरू हो जाइए। हाँ। फिर यानी आप ये कह रही है कि हमारे जो डे टू डे टेंशन्स है उनसे भी थोड़ा डील करने के लिए भी संगीत की तरफ और भक्ति संगीत की तरफ हम लोग जा सकते हैं, बराबर है? हाँ, क्योंकि सबके सबके लिए ये मंत्र साधना, जप साधना, ये सब हमेशा नहीं संभव होता है और कठिन भी हो सकता है। लेकिन संगीत तो सबके लिए संभव है, संगीत आसान है। आपको एक समय देना चाहिए हाँ, और आपका एक स्थल होना चाहिए घर में, जिधर आपका मूर्ति हो या ना हो, कोई पिक्चर, डिवाइन डेटीज़ का पिक्चर हो या ना हो, कोई नहीं, लेकिन एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए जो बहुत शुद्ध होना चाहिए। वो बेडरूम में नहीं, या जिधर आप चाय खाते हैं पीते वो नहीं। तो क्या होता है उसमें हमारा मन तैयार हो जाता है, तो उधर बैठ के गाएंगे तो इसका जो इफेक्ट हम में आएगा वो दूसरे जगह में नहीं आएगा। हाँ, तो संगीत को साधना समझिए आप कर रहे हैं आपके खुद के स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, लेकिन फिर भी वो सीरियसली करना जरूरी है। हाँ, ये तो सच है। ये आप जो कुछ भी हम करेंगे ना, हाँ। हम बोलते हैं बाउल में सब कुछ ईश्वर के लिए है, सब कुछ सेवा है। हम कैसे ये ग्लास को रखेंगे, कैसे ये ग्लास को रखेंगे, या कैसे इसको बिठाएंगे, या कैसे ऑर्गेनाइज किया, इतना सोचा है, ये सब कुछ बहुत प्यार से किया गया है। तो ये प्यार नहीं होगा, ऐसे ऐसे कुछ कर दिया तो कोई नहीं आएगा इधर। इतने लोग उनके पास आते हैं क्यों? उन्होंने प्यार किया है आप लोगों को। तो ऐसे ही हमारे छोटा छोटा चीज़ में भी हम करते हैं, प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, और वो प्यार ही ईश्वर है। हाँ, ईश्वर कोई अलग चीज है ही नहीं जी, वो प्यार ही ईश्वर है जी। अभी आपने ये जो आपका गोल पकड़ा एक के, ये परंपरा लेकर मैं दुनिया की तरफ जाऊंगी, ये आपको कब सोचा गई कि अभी ये मेरा शिक्षण तो चल रहा है, मेरी तो एक प्रकार की साधना, आध्यात्मिक साधना, सांगीतिक साधना शुरू है, दुनिया की तरफ ले जाना है उसको, ये कब हुआ? मैं कभी बाहर गाना नहीं चाहती थी। हाँ। सिर्फ ईश्वर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसे लोग बुलाना शुरू किया तो मैं जाना शुरू किया और बहुत जगह में जाना शुरू किया। तो ऐसे ही मुझे एक इनविटेशन आया एक म्यूजिकोलॉजिस्ट से, लॉरेंट अबेयर बोल के, जेनीवा में, उधर जेनीवा इथनो म्यूजिक म्यूजियम से। मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन था, फिर भी मैं चली गई। और उधर जाने के बाद मैं गाना गाया तो फिर बाहर आया और कोई मुझे बोला, ऐसे कुछ बोला कि मुझे समझ में आया कि उनको बाउल के बारे में पता नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि बाउल एक हिप्पी मूवमेंट है या कुछ है और कुछ एक्सोटिक तंत्रिक कुछ साधन है। तो मुझे लगा कि ये कैसा हुआ कि विश्व के लोगों को ये जो यौगिक परंपरा है ये लोग नहीं जानेंगे, तो क्या होगा कि ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं ना हमारे सोच विचार। जैसे अभी जो जितना भी स्कॉलरशिप होता है हमारे परंपरा के बारे में, सब कुछ ही वेस्टर्न दिख से, हम अपने देश को देखते हैं तो वेस्टर्न लुक से देखते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि हमारे परंपरा का जो ज्ञान है, इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो गलत है। तो मैं गुरुजी के पास आया और मैंने बोला कि बाबा ऐसा हो रहा है, सब लोग तो बाउल के बारे में ठीक से नहीं जान रहे। तो बाबा ने बोला कि तो क्या कर सकते हैं, तो तुम जाओ पूरा देश जाओ, गाना गाओ और उसका जो अर्थ है वो लोगों को बताओ। तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी इतने सारे देश। तो उन्होंने बोला ठीक है पैसा चाहिए। तो सोचा और उनका जो बैग था छोटा झोला, उससे 10 रुपया निकला और बोला ये ले पैसा, तू जा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने भी पैसा लिया और मैंने भी यात्रा शुरू कर दिया। अभी तक मेरे पास वो 10 रुपया है, मैंने खर्च नहीं किया है। वो आपको उन्होंने एक्चुअली आशीर्वाद के तौर पे दिया था जी हाँ, है ना? और उनका ही सब इच्छा जो थी। अभी भी हमारा जो गुरुकुल हुआ है, जो बाउल प्रतिष्ठान, जो पहले नहीं था कभी भी, क्योंकि बाउल परंपरा तो श्रुति निर्भर है, वो भी उनका ही इच्छा से ही हुआ है। श्रुति निर्भर यानी
सुनना, ओरल मौखिक, ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन है। मौखिक तो ट्रेडिशन। अभी आपने ये प्रतिष्ठान बाउल का तैयार किया है, कहाँ है वो? वो शांति निकेतन से 12 किलोमीटर दूर है जी। और यहाँ पे आप सिखाती है इस परंपरा के बारे जी में? जी। अच्छा, और कहाँ कहाँ से विद्यार्थी आते हैं? पूरा विश्व से आते हैं पूरे विश्व से आते हैं, बहुत सारे देशों से आते हैं। जी। और कितना समय तक आपके साथ रहते हैं? वो तो मैं बोलती हूँ 5-6 साल के बाद कि आप तुम लोग जाओ अपना अपना ढूंढो, लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं। तो मेरा यूनिवर्सिटी में कोई पास आउट नहीं होता है रह जाते हैं जीवन के लिए लेकिन सीखते हैं। मतलब क्या है कि अ, लोग जो बचपन से शुरू करते हैं उनके लिए एक प्रोसेस आसान होता है ये परंपरा के लिए, लेकिन जो थोड़ा सा उम्र हो जाता है तब प्रोसेस स्लो होता है, इसीलिए समय लगता है थोड़ा समय सा। लगता है। एक परफॉर्मर भी है आप, तो परफॉर्मेंस से पहले, परफॉर्मेंस के बीच में और परफॉर्मेंस के बाद में आपका खुद का एक इमोशनल ग्राफ कैसे रहता है? आपकी भावनाओं का ग्राफ कैसे रहता है? ये जो है कि मुझे एक दिन पूरा साइलेंस मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है क्योंकि अभी तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गया है, लेकिन मुझे शाम को एक सत्संग करना है तो मैं पूरा दिन घर में बैठ के साइलेंस में रह सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी संभव होता है, कभी नहीं। और जब गाते हैं तब कुछ याद नहीं रहता है, और एक हम तो सिर्फ एक आधार बन जाते हैं, और जो शक्ति चालित होता है वो गुरु से ही होता है। गुरु का जो भाव है वो ये हम लोग हम बोलते हैं कि डोंट थिंक, सोचो मत। मतलब जब गाना गाएंगे या हम मूव करेंगे पैर को, जैसे हम बैठ के नहीं गाते हैं, डांस करके गाते हैं, तो मूव करेंगे तो सोचेंगे नहीं कि कोई कोरियोग्राफी नहीं है। तो इसीलिए ये भाव नृत्य है। तो बिल्कुल आपको अंदर से, मन से और शरीर से भी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वो शक्ति हम ग्रहण कर सकते हैं। आपने कहा ये जो परफॉर्मेंस है, आप डांस करती है तो घुंघरू रहते हैं वहाँ, एक हाथ में एक तारा है, दूसरे में ये हम इसको चिपड़ी बोलते हैं वो है, या और एक जैसा ड्रम है, ड्रम जैसा भी होता है। हाँ। अभी ये सवाल थोड़ा एकदम चाइल्डिश लगेगा आपको लेकिन इतने सब व्यवधान रखते हुए फिर भी नहीं सोचना कैसे संभव होता है? यही इसका योग है, क्योंकि और रिदम भी अलग अलग होता है। हाँ। ये हाथ जैसे चलता है और ये हाथ और पैर जैसे अलग होता है, ऑपोजिशन होता है। और फिर सुर भी है। हाँ, सुर भी एक तरफ जा रहा है और कविता भी है। और कविता भी है। हाँ, पद। हाँ, पद। तो और उसके साथ आपका जो ध्यान, अंतर में जो ध्यान चल रहा है वो एक दूसरा, आपका स्थिति एक दूसरा जगह में है, स्थिति दूसरा है। हाँ। तो ये ऑपोजिशन में क्या होता है, इतने सारे ऑपोजिशन होते हैं तब स्टिलनेस आता है मन में। अच्छा। तो ये योगी लोगों ने ही तैयार किया है। तो एक योग है। हाँ, कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को हाँ, न केवल जोड़े लेकिन हाँ, उनको इंटीग्रेट करें। हाँ, यानी योग हम कहते हैं कि युज इस धातु से तैयार हो गया, लेकिन उसका एक अर्थ है जोड़ना, लेकिन जो हम योगा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ जोड़ना नहीं है, नहीं। तो वो इंटीग्रेट करना है, एकात्म करना है। हाँ, जैसे ऐसे होता है कि हम लोग ऐसे दृष्टि में एक चीज़ों को देखा और मैंने ऐसे खुला दृष्टि रखा, तो मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है, आपको भी दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। टेबल में क्या है दिखाई, लाइक 180 डिग्री। तो मन भी ऐसा हो जाता है जब इतने सारे कुछ, तो मन जब दृष्टि स्थिर होता है तब सब दिखाई पड़ता है। ऐसे मन स्थिर होता है
तब ईश्वर से जुड़ सकते यानी हैं। कि आप कह हाँ। रहे हैं कि जितने व्यवधान बढ़ते हाँ। हैं उतना मन स्थिर हो जाता हाँ, है। उतना ही स्थिर होगा। और हम लोग कहते हैं कि जितने व्यवधान बढ़ते हैं नहीं। उतना मन चंचल हो जाता है। और बिकॉज क्योंकि हम लोग पीछे भागते हैं चीज़ों के पीछे, ऐसे नहीं होगा। हाँ, हम लोग भागते हैं, इसके लिए हम उसको डिस्ट्रैक्शन कहते जी। हैं। और आप भागते नहीं है, सिर्फ इस व्यवधान को देखते हैं, जी। इसके लिए आपके लिए वो कंसंट्रेशन होता है। जी। तो जो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है वो आपके लिए कंसंट्रेशन जी, बिल्कुल अलग है। अभी देखिए, आज आप देशों में परदेशों में परफॉर्म करती है, टीचर गुरु है आप आज। जैसे एक नेम फेम बढ़ जाती है, आप एक प्रसिद्ध हस्ती बन जाती है, तो अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, खुद की भी अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, दुनिया की भी अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। और हमारा भक्ति संगीत तो ये कहता है कि बाहर की जो और अंदर की जो अपेक्षाएं हैं उनको हमेशा एक बैलेंस में रखो। तो भक्ति संगीत आपके निजी अपेक्षाएं, लोगों की आपसे, एक कलाकार की नाते जो अपेक्षाएं हैं उनको किस तरीके से बैलेंस करता है? मुझे लगता है कि सचमुच जो बैलेंस आता है हमारे अंदर में, वो आध्यात्मिकता से ही आएगा और कुछ नहीं। क्योंकि एक विरक्त या एक त्याग या एक साक्षी का भाव, सब कुछ हो रहा है जीवन में जब हम ये कर्म से लेते हैं। एक एक लोगों का एक एक कर्म होता है। तो मेरा कर्म ऐसा था कि एक कलाकार बनना, 1000 लोगों को गाना सुनाना, फिर एक आध्यात्मिक साधक होना, गुरु होना या सेवा करना। ये आपके कर्म में लिखा था, मैं ऐसे आप हाँ। मानती है, लेकिन आप आध्यात्मिकता किस चीज को बोलेगी? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि आध्यात्मिक, जैसे 4 ब्लाइंड आदमी खड़े होते हैं और बाजार में एक हाथी है, कोई बता नहीं पाएगा पूरा शेप कैसा है। आध्यात्मिकता ऐसा ही है, एक उपलब्धि है, अनुभव है, एक अनुभव है। और वो आपका जो डिसिप्लिन है उससे ही आएगा, जो आप अपने गुरु से प्राप्त किया है उससे ही वो उपलब्धि यानी आती क्या है। आप आपकी कला से जब एकरूप हो जाती हो तो आध्यात्मिकता का अनुभव करती हो? पहले ऐसा लगता था कि जब गाते हैं तब भी आध्यात्मिकता आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता तो रहना चाहिए जब हम सोते हैं तब भी। जैसे वो साइकिलिस्ट थे, वो तो मराठी में बात कर रहे थे तो मुझे सब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात मैंने सुना था कि वो जब साइकिल चला रहे थे तो वो जो मार्क है रास्ते के साइड में रहना, अलर्ट रहना है, वही है साइकिलिंग। तो ये जो लाइन है, एक बाजू व्यवहार है और एक बाजू हायर गोल्स है आध्यात्मिकता के। अलर्ट रह के उस लाइन पर खुद को रखना, ये बैलेंस आपको इस भक्ति मार्ग ने सिखाया। हमने देखा आपके इंट्रोडक्शन में कि आपको कथक नृत्य की भी विरासत मिली और चित्रकला की भी, क्योंकि आप विजुअल आर्ट में आपने ट्रेनिंग लिया। ये दोनों परंपरा जो है उन्होंने आपके विकास में या परफॉर्मेंस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी? जैसे मुझे नृत्य के बारे में बहुत साल नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ साल अभ्यास किए थे, तो उससे मुझे जो नृत्य है बाउल का वो करने में बहुत आसान हुआ, क्योंकि वो नहीं तो सीखने में मुझे बहुत साल लगता। अच्छा। और दूसरा जो है कि संगीत के बारे में, क्योंकि बचपन से गाते भी, हमारे परिवार में हमेशा संगीत होते थे, तो वो जो सेंस था उससे मेरा संगीत बहुत आसान हुआ मुझे सीखने के लिए। और विजुअल आर्ट में मैंने ये कल्पना करना शुरू किया कि ये कैसा होना, ये निर्वाण नाटक जो है बाउल का, हम बोलते हैं निर्वाण नाटक। निर्वाण नाटक? हाँ, द डांस ऑफ संन्यास यू कैन से। अच्छा, द डांस ऑफ संन्यास।
द डांस ऑफ योगीज। तो ऐसे विजुअलाइज करना, वो विजुअलाइजेशन मुझे मिला है ये पेंटिंग करने ये पेंटिंग जी, से आपको जी, विजुअलाइजेशन मिला। जी। जब आप गाना गाती है तो भी विजुअलाइज करती है? हाँ, करना पड़ता है, पड़ता सब है। कुछ विजुअलाइजेशन होता है। सब कुछ हाँ, विजुअलाइजेशन होता है। हाँ, अभी जब आप एक भक्ति परंपरा में सिखाती है, सीखती है, तो बहुत बार ये हो जाता है कि एक कल्ट सा तैयार हो जाता है और उसमें कोई अलग रंग घुस जाते हैं। तो आप जिस परंपरा में हैं उसमें ये सब भी एक तरीके से मोह है। एक तरीके से आप कैसे देखती है इसको? क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है कि आध्यात्मिकता आ गई तो एक कमर्शियल एस्पेक्ट उसमें कुछ लोग लाते हैं, या कमर्शियल यानी खुद को प्रोजेक्ट करने का, है ना? तो आप उसको किस दृष्टि से देखती है? एक्चुअली हमारा जो परंपरा होता है उसमें हीरो वर्शिप नहीं है, नहीं है हीरो नहीं है। ये व्यक्ति नहीं है, ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जा रहा है। तो आचार्य होते हैं और गुरु भी होते हैं, क्योंकि गुरु जो है जो उपलब्धि से या जो निशब्दता है या साइलेंस है उससे सिखाते हैं। आचार्य जो एग्जाम्पल से सिखाते हैं, तो खुद को आचरण करना पड़ेगा तभी वो सिखा पाएंगे। बराबर। तो हाँ, तो ऐसे होते हैं। और परंपरा विद्या में गुरु का तो स्थान होगा ही। सब लोग कभी कभी सोचते हैं जब गुरु अलग बैठते हैं या उच्च स्थान में बैठते हैं, स्पेशली मॉडर्न लाइफ में, और शिष्य लोग नीचे बैठते हैं, ये ट्रेडिशनल है। लेकिन मॉडर्न माइंड जो बोलते हैं अरे इसमें तो पावर डायनामिक्स आ गया, क्योंकि गुरु ने ऊपर में बैठा, शिष्य नीचे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, दोनों का अलग स्थान होता है। और वो ज्ञान से है, वो ज्ञान से ही है, क्योंकि वो उच्च स्थान में बैठते हैं तो अपना सुनने का मन करता है। ये एक साइकोलॉजिकल बराबर है। और दूसरा जो बात है कि लेकिन ये पावर डायनामिक्स एक अलग सा सब्जेक्ट है मुझे लगता है, बिल्कुल, क्योंकि ये सब जगह में है। वो सब जगह में। लेकिन आप जैसे लोगों को इस पावर डायनामिक्स से शायद अलर्ट रहना पड़ता होगा बहुत ज्यादा। सबको ही अलर्ट रहना पड़ता है, सबको सिर्फ ही अलर्ट सन्यासी को ही नहीं। हर एक को अलर्ट रहना पड़ता है। हर एक को अलर्ट। ये जब कोई घर में पिताजी या माताजी होते हैं तब भी उनका पावर डायनामिक्स भी हो सकता है। बराबर। तो कुछ क्षेत्र छोटा है, कुछ क्षेत्र बड़ा है, लेकिन पावर डायनामिक्स सब जगह में ही है। सब जगह में है, उससे अलर्ट रहो शायद। हाँ। उसको अलर्ट रखने के लिए ये परंपरा, उसमें से जो लीनता आती है, जिससे हम हमारा अहंकार जो है उसको, ईगो को बहुत ज्यादा न बनाए, ये सब चीजों से मदद कर सकती है ये परंपरा। साधना तो इसलिए है, जो अहंकार रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं साधना में, ये तो है। और दूसरा जो बात है कि अहंकार को नाश करना ही एक विद्या का लक्षण होता है। अभी आपने हमें कहा कि बहुत सारे पहलू होते हैं आपके परफॉर्मेंस में, और एक एक एलिमेंट अलग अलग है, और बाद में वो जुड़ जाकर परफॉर्मेंस, यानी मैं उसे परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा, आपकी साधना हमारे सामने आती है। तो क्या आप हमें इसका एक थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती है? तो पहले हम जब सीखते हैं तब पहले तो गाना सीखना पड़ता है, फिर मेमोराइज करना पड़ता है सब पद को। उसके बाद पहले इसको सीखना पड़ता है, बजाना। जब रिदम आ जाएगा तब धीरे धीरे गाते हैं पहले। दयालो कांडारी है भव माझे तरंग अपार,
ऐसे गाते गाते हाँ तो हाँ अभी जो आपने गाया उसके शब्द क्या थे और उनका थोड़ा अर्थ क्या था? जो एक दयाल और कंडारी बोलते, एक नाव वाले बोल रहे हैं, लेकिन हाँ। नाव वाले का अर्थ गुरु है। और भव माझे तरंग अपार, के ये जो भव का तरंग है ये एंडलेस है। तो ऐसे ही इतना ही गाया था। देन वी विल प्रैक्टिस विथ रिदम। हाँ। दयालो कंडारी है भव माझे तरंग अपार। सो व्हेन वॉइस एंड एक्टरा जो काम करना शुरू करेगा, हाँ। तब रिदम बाएं हाथ में रखना चालू करेंगे। हाँ, फिर रिदम आता है। हाँ, हाँ। तो पहले ये दोनों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद ये जब आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा, तब गाना दयालो कंडारी मैं आपको अभी तो एक लास्ट रिक्वेस्ट तो आपको करूंगा ही। हाँ। कि आप थोड़ा हमें एक भजन या एक कोई तो आपके पसंदी का कर दीजिए। So let's sing about compassion. करुणा, करुणा की नाव। ये जो पद है, ये कम्बलांबर पद एक बहुत बड़े सिद्ध थे जो 84 सिद्ध में गणे जाते हैं। और 8वां शताब्दी में वो बंगाल और उड़ीसा के बीच में रहते थे कहीं भी। उसमें वो बोल रहे हैं, और इसका जो भाषा है ये बहुत प्राचीन भाषा है। अभी ये भाषा को मृत भाषा बोलते हैं क्योंकि कोई बात नहीं करता है, लेकिन यही भाषा बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा इस जगह में बोला जाता था। तो करुणा नाबी, नाबी का मतलब नाव, कि मेरा नाव इतना भर गया है, लेकिन किससे भरा हुआ है? जो सोने रूप शून्यता में, स्पेस, स्पेस से भरा हुआ है। मेरा नाव ही स्पेस से भरा हुआ है। क्या मजा है। स्पेस से जब भर जाएगा तो हल्के हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। लाइटनेस, हम बोलते हैं लघुता, लघुता बाउल में बोलते हैं। जब स्पेस आता है तो हम लाइट हो जाते हैं। बिल्कुल। हम लोग हमारी नावें पैसे से भरते हैं और डूब जाते हैं। बिल्कुल सही, एकदम सही है। और वासना और कामना में भी और भी चाहिए, और भी चाहिए, सबके पीछे भागते हैं और कभी शांति नहीं मिलता है। कि मेरे पास और जगह नहीं है और कोई चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि ये सोने, शून्यता रूप सोना से भरा हुआ है। ओ कामली, तू तो बहता है आकाश के उद्देश्य में। हर बार तेरा जन्म हुआ ये नाव बहने के लिए, इस बार भी हुआ है। अभी तेरा नाव कहाँ जाते हैं हम देखते हैं। और बोलते हैं कि ये नाव लेने का उद्देश्य था, जाने का उद्देश्य था मेरा प्रियतम के पास। प्रियतम के पास, हाँ। और मेरा ईश्वर, जो प्रिय, सबसे प्रिय वस्तु मेरा ईश्वर है, तो उधर जाने का मेरा मन था। लेकिन मैंने नाव को जब बहना शुरू किया तो मुझे
ये जो तरंग है सुख और दुख का दिखाई पड़ा, और जो आकुलता है उनके लिए वही उनका उपस्थिति है, ये उपलब्धि हुआ। तो मुझे कहीं जाना नहीं है, वो तो यही है। मेरी व्याकुलता में ही ईश्वर है, ये मुझे जब पता चला तो मुझे पता चला मुझे कहीं जाना नहीं है। और हर रोज तो एक सेलिब्रेशन है हमारे लिए, और ये समझने के बाद में हर रोज हाँ, ये मेरे लिए एक उत्सव है। उत्सव है, आनंद। आनंद, तब मन आनंद में भर जाता है, और आनंद का कोई कारण या वजह नहीं लगता है, अहेतुकी है, कोई हेतु नहीं होता है, उसको सच्चिदानंद बोलते हैं। ये मेरा बहुत ही पसंद की गीत है। बिल्कुल। करुणा सोनवरती सोनवरती